वेलकम टू प्रिज्मेटिक। आज हमारा ये पहला पॉडकास्ट है जहाँ पे मैं एंड डॉक्टर प्रीति एक साथ मदरहुड और मदरहुड से रिलेटेड कंसर्न्स के बारे में बात करेंगे। इनफैक्ट कुछ ऐसे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो यूजुअली मदर्स अलाउड नहीं बोलती हैं। दैट वुड इंक्लूड रेज, their helplessness and their exhaustion, or and a component of guilt. I would like to welcome Preeti on this program where we'll talk out loud about certain questions that mothers have to tell but they do not put out in the society. एग्जैक्टली मतलब बिल्कुल ऐसे ही है कि आप सोचो, मदर्स डे पे मदर्स को सब थैंक यू बोल रहे हैं, सब सेलिब्रेट कर रही हैं, बट क्या मदर्स खुद उसको सेलिब्रेट कर रही हैं? क्या खुद सब उनकी तरफ काइंड है, सब उनकी तरफ कंपैशनेट है? पर क्या वो खुद की तरफ काइंड ऑफ कंपैशनेट है? कहीं ना कहीं इसी आइडिया को लेते हुए शायद हम लोगों ने आज सोचा कि आते हैं और बात करते हैं मदर्स पे। Absolutely. तो कैसे शुरू करें? डॉक्टर श्वेता, आप बताइए। आप ही की बात को याद करते हुए मुझे मेरी एक क्लाइंट के एक सवाल याद आ गए। क्योंकि ना ये इसी इसी बात से है कि इट शोज दैट ग्रैटिट्यूड जो कि अब मदर्स अपने तरफ नहीं रखती हैं। एंड दैट क्वेश्चन इज वेरी प्लेन एंड सिंपल कि आई एम अ मदर, आई लव माई चाइल्ड, बट फिर भी ना मुझे ऐसा ऐसा कभी कभी लगता है कि मैं उससे दूर कहीं भाग जाऊं। एंड दिस क्लाइंट देन सेड कि क्या ये नॉर्मल है? हैव यू एवर फेस समथिंग लाइक दैट इन क्लिनिक? एग्जैक्टली। और आप ये सोचो, मैं ये सोचती हूँ कई बार कि मतलब जब तक मैं मम्मी नहीं बनी थी तब तक मैं ह्यूमन थी, और अब मैं मम्मी बन गई हूँ तो मैं सुपर ह्यूमन हूँ, और मेरे अंदर वो पावर्स होनी चाहिए। मैं कभी नहीं थकनी चाहिए, मैं कभी बोर नहीं होनी चाहिए, मैं कभी एग्जॉस्ट नहीं होनी चाहिए। कुछ ज्यादा ही नहीं डिमांड कर रहे हैं हम अपने से। व्हाट अ और ब्यूटीफुल। शायद यही है जो कि मदर्स फील करती हैं, वो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। फिर कल्चर भी उसको बहुत उस सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी को फ्यूल दे रहा होता है। उसका ये होता है कि नहीं, एज मदर्स ये होना चाहिए, ये करना चाहिए, बच्चा आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप देखो। और कहीं इसी गिल्ट में, इसी ऑब्लिगेशन के पीछे पीछे, इसी रिस्पॉन्सिबिलिटी के पीछे पीछे वो थक जाती हैं। और जब थक जाती है और एक फ्री टाइम लेना चाहती है तो गिल्ट आ जाता है, और वो गिल्ट बोलता है तुम कैसे अपने बच्चे से दूर रह सकती हो यस, ट्रू, ना। ट्रू। और आपने देखा होगा इस गिल्ट के साथ एंजाइटी भी, जैसे ना वो साइड बाय साइड चलती रहती है। हम्म। किस किस तरीके से डॉक्टर श्वेता आपने उस एंजाइटी को अपने आसपास, इवन आपने एज मदरहुड, बिकॉज आई मीन यू आर अ मदर, तो आपने कैसे कैसे उसे अपने आसपास फील किया? सो आई नॉट रिजेक्ट द आइडिया कि जब मैं मदर बनी या आज के दिन पे भी ये घबराहट और ये बात नहीं आती है मन में, आती है। लेकिन यहाँ एक एस्पेक्ट होता है क्लिनिकल, एक एस्पेक्ट होता है जनरल। तो मैं अक्सर अपने क्लाइंट से कहती हूँ कि घबराना, बच्चे के बारे में सोचना, बच्चे का ख्याल आ जाना, बच्चे का ख्याल आकर ये विचार आना कि ठीक है कि नहीं, क्या कर रहा है, कहाँ होगा, अब तक आया क्यों नहीं, ये एक बहुत जनरल बात है। आप अगर माँ हो तो आप में वो सेंस ऑफ विजिलेंस रहेगा ही। अब आप चाहे कुछ कर लो, आप इस बात से मतलब भाग नहीं सकते हो कि आपका बच्चा कहीं होगा, आप कहीं होगे, आप किचन में होगे, आप काम में होगे, आप ऑफिस में होगे। लेकिन ये ख्याल नहीं आएगा, ये ख्याल बिल्कुल आएगा कि हो क्या रहा है। ये एक नॉर्मल एस्पेक्ट है, इसे हम लेबल ना करें एज एंजाइटी डिसऑर्डर या कुछ नेगेटिव तो ही बेहतर है। लेकिन कई बार हम इसे एक बहुत क्लिनिकल प्रेजेंटेशन में देखते हैं। आई एम श्योर प्रीति आपने भी देखा होगा, जहाँ पे ये घबराहट इतनी बढ़ जाती है कि ये एक हाइपर विजिलेंट स्टेट हो जाता है। कॉन्स्टेंटली मदर्स अपने बच्चों के पीछे रहती हैं, उन्हें कहीं अकेला नहीं जाने देती, उन्हें किसी से मिलने नहीं देती। दरवाजे पे भी एक बेल आ गया तो भागकर पहले जाएंगी कि बच्चा ना खोल ले। जबकि अब बच्चा 1 या 2 साल का नहीं है, बच्चा मानो 7-8 साल का हो चुका है, लेकिन फिर भी ये स्टेट कंटिन्यू रहता है। इस स्टेट को मैं उनसे अक्सर कहती हूँ थोड़ा डिफरेंशिएट कर लेने को, कि अपनी नॉर्मल एंजाइटी को एबनॉर्मल ना मान ले। क्योंकि एक माँ का चिंता करना वाजिब है। एक माँ है तो चिंता करेगी, राइट। लेकिन ये हाइपर विजिलेंट स्टेट के कुछ इंडिकेशंस होते हैं: सोने नहीं देना, भूख नहीं लगना, हर वक्त एक घबराहट सी, थरथराहट सी महसूस होते रहना, दिल हर वक्त जोर से धड़कना। तो अगर ये सारी चीजें नहीं हो रही हैं तो मैं उनसे अक्सर कहती हूँ कि ठीक है,
एक माँ हो ऐसा मानोगी तो चलता है, रहने दो, है ना, इसमें गिल्ट महसूस करने का या नेगेटिव अपने आप से कहने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ। और इसी से रिलेटेड एक चीज कई बार आती है, वो मदर्स जो कि काम करती हैं। क्या आपने कभी ऐसे क्लाइंट्स देखे हैं जो कि एम्बिशियस हो या जॉब कर रही हो, और उनको ये वाली चीज, और वो आती है एक बहुत ही अलग टाइप के गिल्ट से। आपने कभी ऐसे कोई क्लाइंट देखे हैं, आपके आपके अनुभव में ऐसा कुछ रहा है? अक्सर मैंने ऐसे क्लाइंट्स देखे हैं जो कि मदर्स हैं, एम्बिशियस रही हैं हमेशा से ही, बचपन से ही उनमें था कि मुझे कुछ अच्छा करना है, कुछ बड़ा करना है। बट अब जब उनका एक बच्चा है तो कहीं ना कहीं फीलिंग आ जाती है कि अगर मैं अपने एम्बिशन के पीछे भागूंगी तो मैं अपने बच्चे को नेग्लेक्ट कर रही हूँ। और कहीं ना कहीं से वो एक गिल्ट को जन्म दे देता है कि मैं ये नहीं कर सकती हूँ। लेकिन अगर अपना जॉब की तरफ ना ध्यान दें, अपने एम्बिशन की तरफ ना दें, तो लाइफ से एक रिग्रेट रह जाता है, एक सैडनेस आ जाती है। तो करूं तो करूं क्या, ये करूं तो प्रॉब्लम है, वो करूं तो प्रॉब्लम है। तो कहीं ना कहीं फाइंडिंग द राइट काइंड ऑफ बैलेंस आई थिंक इज इम्पोर्टेंट। क्योंकि मैं सिंपल एक चीज कहती हूँ, मैं अपने बच्चे के संग भले ही 5 घंटा या 10 घंटा रहूं, लेकिन वो बहुत हैप्पीनेस भरा हो, हम्म। इट्स मोर इम्पोर्टेंट देन कि मैं अपने बच्चे के संग 24 घंटे आगे पीछे रहूं लेकिन मैं सैड हूँ। जब मैं सैड हूँ, जब मैं घबराई हुई हूँ, तो मेरा बच्चा जो फील करेगा मेरे अराउंड, वो शायद वही नेगेटिव इमोशंस होंगे। मेरा डीलिंग विद माई किड विल ऑल्सो चेंज। तो कहीं ना कहीं अपनी उस या इसको एक तरीके से बोलूं जो मैं आई मीन हमेशा कि हम अपने डोपामिन और सेरोटोनिन की खेती कहीं से भी करें, कैसे भी करें, जो करना जरूरी है। क्योंकि हम्म। जब वो खेती करके अपने अंदर बनाएंगे पॉजिटिव न्यूरोट्रांसमीटर्स, तो हम्म। वो कहीं ऐसी जगह लगेंगे जहाँ जरूरी है, विच इज पेरेंटिंग आवर किड। वो ओह, कितने ब्यूटीफुल स्पेस से होगा। तो एब्सोल्युटली। शायद मैं इससे ज्यादा रेजोनेट नहीं कर सकती थी इस ख्याल से। कितनी खूबसूरती से आपने कहा कि हमें डोपामिन और सेरोटोनिन जनरेट रेगुलरली करना जरूरी है, ताकि हम ये डिसाइड कर सके या इनफैक्ट लाइफ में ये सिचुएशंस क्रिएट कर सके जहां हम उसे खूबसूरती से यूटिलाइज कर सके। इस बात को तो मैं चाहूंगी कि हर मदर जो हमें आज सुने वो इस बात को ध्यान रखें कि हमें अपने लाइफ के लिए भी सेरोटोनिन और डोपामिन चाहिए, और अगर वो हमारे एम्बिशन से आता है, काम से आता है, हमारे लाइफ में मीनिंग ऐड करने से आता है, क्योंकि ये हर इंडिविजुअल की नीड होती है, तो वो करना कितना आवश्यक है। यस, दिस इज सो ब्यूटिफुली सेड। और शायद इसी से रिलेटेड वो वाली चीज आती है कि ठीक है, लाइक मैं इतना कर रही हूँ, मैं इतना भाग रही हूँ, क्योंकि अब तो मानो, पहले तो एक काम था, चलो पहले दो काम था, आपने शादी की, आप घर पे आए, आप घर संभाल रहे थे, वर्क संभाल रहे थे, अब एक चाइल्ड भी है, तीन हिस्से हैं अब आपके। अब आपसे एक्सपेक्टेशन है, जैसा आप पहले कह रही थी, सोशल कल्चरल, कि सब अच्छा होना चाहिए, कहीं खराब नहीं होना चाहिए, जो गिल्ट को देता है। अब इसी से रिलेटेड एक वो वाली चीज आ जाती है कि इन सब, मतलब आई एम नॉट इंजॉइंग माई मदरहुड, और ये कहने में मैंने देखा है कि क्लाइंट्स को शर्म की एक मतलब गिल्ट से ज्यादा भी एक शर्म, शेम बाहर आता है कि डॉक्टर, कि ये बात कहने में ना मुझे शर्मिंदगी हो रही है, लेकिन माँ होकर भी आई एम नॉट इंजॉइंग मदरहुड। तो कभी आपने क्या ऐसा कोई स्टेटमेंट सुना है? ऐसी कोई चीज आपके पास आई है, ऐसा कभी आपने सुना है? बिल्कुल, मतलब जैसे फिर से कहूंगी कि कल्चर या मदरहुड को बिल्कुल जिस पेडिस्टल में रख देते हैं कि भाई ममता तो कहते हैं ना, बिल्कुल एकदम एक टॉप लेयर की चीज है जो होनी ही चाहिए। और पता नहीं क्या 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 जो कॉन्सेप्ट, जिन बिलीफ सिस्टम से हम पैदा हुए हैं, बड़े हुए हैं। उसके बाद जब आप एक मदर बनते हैं तो उस वक्त ये चीज आती है कि हाँ, मैं मम्मी हूँ, मुझे अपने बच्चे का ख्याल रखना है, मुझे तो अच्छा होना ही चाहिए, मेरे अंदर वो ममता होनी ही चाहिए। और कई बार मैं, मैं बच्चे के लिए कर तो रही होती हूँ, बट कई बार मैं करते करते ओवर डू भी कर रही होती। हम्म। इमेजिन ऑलवेज थिंकिंग अबाउट योर किड, हम्म। ऑलवेज थिंकिंग कि मैं सही कर रही हूँ कि गलत कर रही हूँ, ये करूँ कि वो करूँ। उनकी फिजिकल हेल्थ, उनका मेंटल हेल्थ, हम कितनी सारी चीजों के बारे में सोच रहे होते हैं। एक ही ब्रेन है, कितना प्रेशर लेगा।
ब्रेन प्रेशर लेगा तो बॉडी को प्रेशर देगा, हम एग्जॉस्ट होंगे। और कई बार इमोशनल एग्जॉशन उस फीलिंग की तरफ ले जाता है हमको, जिसे हम हम्म, शायद बर्नआउट भी कह देते हैं। या हाँ, सिंपल शब्दों में ये बोलूं कि वो इमोशनल एग्जॉशन ऐसा हो जाता है कि भाई अब मुझसे नहीं हो रहा है, मुझे हम्म, नहीं पसंद है करना बिल्कुल भी, है हम्म। ना। और फिर से एक गिल्ट वाली बात आती है कि मैं तो मम्मी हूँ, मैं कैसे ऐसा फील कर सकती हूँ, क्या मैं बैड मदर हूँ, आई ना। थिंक वो वाली चीज लाइक जो मुझे आपको सुनकर लगा कि ये डिफरेंशिएट करना कि मदरहुड एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, इसे टाइम देना होता है, इसे फीड करना होता है, ये कोई इंस्टेंट प्रोसेस नहीं है कि आज मदर बन गई और कल बेस्ट हो जाऊंगी। और दूसरा जो आप शायद पॉइंट आउट करना चाह रही थी कि शरीर का थकना वाजिब है। एक इंसान हो तुम, चाहे तुमको दुनिया में लोगों ने मदर के पद पर पहुंचा रखा हो, लेकिन अंत में तुम एक व्यक्ति हो, तो तुम मतलब एग्जॉस्ट हो सकते हो। तो इस बात को हर मदर को नॉर्मलाइज करना चाहिए, राइट। ये आई थिंक ये हमें लर्न करना बहुत जरूरी है। इस चीज के ऊपर हमें फोकस करना चाहिए, शायद हर मदर अपने अंदर कंपैशन ला सके। ये तो मैं इस लाइक टुडे आज के इस डिस्कशन से ये बात भी एक बहुत जरूरी बात है कि प्लीज अपने अंदर कंपैशन रखें। आप एक मदर हैं तो ये एक प्रोसेस रहेगा, ये एक चमत्कार के तौर पर आपके अंदर ऐड नहीं होगा, राइट। लेकिन प्रीति, इसी से रिलेटेड एक बात आती है, शायद आपने देखा होगा, सोचा होगा, मदर्स या सुना होगा, मदर्स कहती हैं कि कई बार क्लिनिक में आके, जो कि जिसके बारे में मैं थोड़ा विस्तार पे बात करना चाहूंगी कि मेरे बच्चे, मुझे बचपन में कई सारी चीजें नहीं मिली थी। मेरे बचपन में ये सारी चीजों की कमी थी, मैं इतना काम इसलिए करती हूँ, मैं ऐसी जीवन इसलिए, क्योंकि मैं अपने बच्चे को वो सब देना चाहती हूँ। मैं वो सब चाहती हूँ कि उसको मिले, उसके साथ हो जो मेरे साथ नहीं हुआ था। इसमें क्योंकि इसमें एक मल्टी डायमेंशनल एस्पेक्ट अब हाँ, दिया जाता है, तो आप आपने कभी ऐसा सुना है आपके साथ, आपके आपके किसी क्लाइंट ने ऐसा कहा है, और इनमें क्या क्या डायमेंशंस आ सकते हैं, कैसे आते हैं? आपने साथ में ये भी सुना होगा कि वो मदर्स ये बोल रही हैं कि, या वो ये फील कर रही हैं कि कहीं एक डर उनके अंदर, कहीं जैसी पेरेंटिंग मुझे मिली कहीं हम्म, मैं वैसी पेरेंट ना बन जाऊं। और कई हम्म, बार उस चक्कर में वो ओवर कंपनसेट भी कर रही होती हैं। हम्म, तो एक ये वाला एंगल भी आ रहा होता है। कई बार मैंने एक और चीज देखी है, बिकॉज वो ये फील कर रही होती है कि आई एम नॉट अ गुड मदर, हम्म, और मुझे हर वो चीज करनी है जिसकी वजह से मैं गुड मदर रहूं, ठीक है। तो वो पॉइंट भी उनको इतना कर रहा होता है, जिसकी वजह से कई बार वो तो प्रेशर में है ही, वो अपने बच्चे के साथ भी एक प्रेशराइजिंग इन्वायरमेंट क्रिएट कर रही होती हैं। और फिर उसके बाद एक गिल्ट वापस आता है कि मैं एक अच्छी माँ नहीं हूँ। तो ये शायद तीन चार चीजें हैं जो बैक टू बैक चलती रहती हैं। और ये एक ऐसा कंपोनेंट है ना, जो कल्चर तो हमारा, फिर से सोशल मीडिया कल्चर तो हमारा फीड कर ही रहा है, जो हम्म, कि हर वो चीज बता रहा है, ये करो तो बच्चा अच्छा, ये करो तो बच्चा अच्छा, तुम अच्छी मम्मी नहीं, तुम अच्छे, तुम ऐसे अच्छी मम्मी होगी, पता नहीं क्या 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 चीजें। हम्म, पर उसके साथ बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, वो ये है कि मेरा चाइल्डहुड ट्रॉमा, हम्म, मेरे जो अपने पेरेंटल अटैचमेंट्स थे, हम्म, उनकी वजह से कहीं ऐसा तो कोई इमोशनल वुंड नहीं है जिसको कि मैं प्रेजेंट में भी फिल करने की कोशिश कर रही हूँ, जिसकी वजह से एक सर्टेन काइंड ऑफ एंजाइटी के संग मैं चल रही हूँ, और एक सर्टेन फियर के साथ चल रही हूँ। और मुझे लग रहा है कि मैं क्या जो कर दूं ताकि मैं गुड हम्म, इनफ कहलाऊं, मैं गुड कहलाऊं, हम्म, क्या जो कर दूं मैं कि मैं अपने बच्चे को वो चीज दे पाऊं जो शायद मेरे अंदर एक वॉइड की तरह है। ओ यस। आई थिंक यही यही एक चीज मैं भी गौर करती हूँ अक्सर, और मैं उनसे ये बात कहती हूँ कि कहीं ये किसी पास्ट एक्सपीरियंस से तो नहीं आ रहा है कि ठीक है, एज अ मदर ये सोचना कि मैं अपने बच्चे को अच्छा एजुकेशन दूं, वैलिड है। मैं उसे कुछ नया सिखाऊं कि अरे आर्ट स्कूल जाए, चलो डांस स्कूल चला जाए, कुछ नया अच्छा सीख ले, ये तो ठीक है। लेकिन अगर ये शुड एंड मस्ट के तौर पे आए, एक मैंडेट बन जाए,
राइट, अगर ऐसा हो जाए कि नहीं मुझे करना ही है, कैसे नहीं होगा, होना ही चाहिए, ये जो प्रेसिंग वाली चीज है जो कि हम इन्फोर्स कर लेते हैं कि गुड मदर सिंड्रोम वाला चीज जो फैक्टर आ जाता है कि होना ही होगा, ये हम भूल जाते हैं। आई थिंक इस माध्यम से हम ये बता सकते हैं मदर्स को कि हर मदर इनवेरेबली गुड होती है, क्योंकि कोई भी मदर अपने चाइल्ड के लिए कुछ नेगेटिव सोच नहीं रही होती है। लेकिन अगर इसमें एक शुड एंड मस्ट आ जाए पास्ट एक्सपीरियंस के कारण, या फिर पास्ट ट्रॉमा के कारण, पास्ट पेरेंटिंग के कारण, तो ये एक बहुत ही आवश्यक एस्पेक्ट है गौर करने के लिए। मैं भी अपने क्लाइंट से ये बात कहती हूँ कि लेट अस लुक कि ये नीड कहाँ से आ रही है। शायद इन सारे सवालों को लेते हुए एक चीज आती है कि अगर आप देखो तो ये पास्ट ट्रॉमा हो गया, पास्ट चाइल्डहुड, खुद का पास्ट चाइल्डहुड एक्सपीरियंस हो गया, मेरे डेफिसिट्स हो गए लाइफ में, ये शेम गिल्ट वगैरह भी प्रीति जैसा हम देखते हैं इन क्लिनिकल एस्पेक्ट। तो मैं ये सवाल आपसे एक्चुअल में पूछना चाहूंगी, या हम इस सवाल को अगर इस माध्यम पे ला सके, इन सारी चीजों के बीच में ये मदर्स, या हम इस तरह से इनको कैसे साइको एजुकेट करें कि अरे थेरेपी बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, आप कब थेरेपी पे जाएं, आप कैसे, या कि कुछ बहुत ही नॉर्मल टिप्स जो कि हम इन्हें दे सकें कि किस तरह से ये खुद को मैनेज करें, और कहाँ इंडिकेट समझें या कहाँ का इंडिकेशन समझें कि थेरेपी में चलना चाहिए। इस विषय को अगर हम यहाँ से उजागर कर सके। मैं बिल्कुल इसको शायद पॉइंट पॉइंट के साथ बात हम्म। करती हूँ। कि हम्म। पहला, मैं मम्मी हूँ, मम्मी के साथ मैं एक इंसान भी हूँ। अगर मैं इंसान हूँ तो मैं सारे के सारे इमोशंस फील करूंगी। हम्म। और अगर वो इमोशंस मैं फील कर रही हूँ तो इट्स ओके। हम्म। अपने आप को वो एक स्पेस देना कि आई एम अ ह्यूमन बीइंग एंड इट्स ओके टू फील इमोशंस। हम्म। उसके साथ साथ कई बार ऐसा हो सकता है कि कोई इमोशन, स्पेशली नेगेटिव इमोशन, थोड़ा ज्यादा हो जाए, ज्यादा फियर फील होने लग जाए, हम्म। ज्यादा सैडनेस फील होने लग जाए, ज्यादा गिल्ट फील होने लग जाए। हम्म। तो पहले लेवल में तो ये बोलूंगी कि आप, इंसान की शरीर एक मशीन भी है। उस हाँ। मशीन को भी सर्विसिंग की जरूरत है। हम्म। आप क्या कर रहे हो जिससे कि आप अपने शरीर की खुद की सर्विसिंग कर सको? कहने का मतलब है, आर यू एक्सरसाइजिंग, आर यू मेडिटेटिंग, आर यू डूइंग समथिंग जिससे कि आपकी बॉडी फ्रेश फील करे? क्योंकि हम्म। जब आप उस तरीके से एक्सरसाइजेस, हेल्दी डाइट, इस सब में जाएंगे तो बहुत सारे इमोशंस खुद ही स्टेबल हो जाते हैं। बिकॉज हम्म। हमारी बॉडी सेफ फील करने लग जाती है, हम्म। हम ज्यादा फ्रेश फील करने लग जाते हैं। पर हम्म। हमारे जब ये स्टेप्स से भी ऐसा लगता है कि यार बात नहीं बन रही है, वी आर स्टिल हैविंग दैट परवेसिव फीलिंग ऑफ गिल्ट और एंजाइटी और सैडनेस और ऑल दीज इमोशंस ऑल टुगेदर, जिसने कि हमारी डे टू डे लाइफ खराब कर दी है। नींद नहीं आ रही है, भूख नहीं लग रही है, हम्म। काम में मन नहीं लग रहा है, कॉन्फिडेंस बिल्कुल एकदम जीरो हो गया है, तो समझ लीजिए कि भाई अब हमको एक मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल से मिलना ही है। क्योंकि हम्म। एक ऐसे इंटरवेंशन की अब हमको जरूरत है जिससे कि हम इस रेगुलेशन को दोबारा लेके आ सके, जो कहीं ना कहीं हिल गया है बिकॉज ऑफ न्यू न्यू चेंजेस दैट हैव कम इन माय लाइफ। हम्म। ओके, एंड इट्स ऑल ओके टू फील लाइक दिस, बट वही है कि अब मैं क्या एक एडेड हेल्प लूं ताकि मैं री रेगुलेट कर सकूं, मैं अपने इक्विलिब्रियम पे दोबारा जा सकूं। एट द सेम टाइम एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो मैं, हमने स्टार्टिंग में भी डाला था, जो मैं अभी फिर से लेके आऊंगी, बी काइंडर टू योर सेल्फ। जैसे आप दूसरों को माफ कर देते हो, जैसे आप दूसरों पे दया दिखाते हो, जैसे आप दूसरों को प्यार करते हो, आप खुद उसके हकदार भी हो। क्योंकि जब हम अपने को क्रिटिसाइज करते हैं तो आप इमेजिन करो, मैं अपने अंदर पूरा का पूरा, जैसे क्रिटिसिज्म जैसे ही मैं अपने ब्रेन में मेरे आ रहा है, मेरी पूरी बॉडी में आग लग जा रही है। हम्म। जैसे ही मैं दया और कंपैशन के साथ अपने को डील कर रही हूँ, जैसे मैं उसमें एक फायर एक्सटिंग्विशर का काम कर रही हूँ, जैसे उसमें ठंडा पानी डाल रही हूँ, और जैसे ही हमारे में ठंडा पानी पड़ेगा, हमें अच्छा लगेगा, हमारा, हम अपनी कैपेबिलिटी से दोबारा कनेक्ट कर पाएंगे। सो टू एब्सोल्युटली। इम्पोर्टेंट टू बी काइंड। आप एब्सोल्युटली। इसमें डॉक्टर श्वेता क्या ऐड करना चाहेंगे? आई एम श्योर आपके पास और पॉइंट्स हैं इसके अराउंड। मुझे लगता है कि जैसा आपने कहा, सेल्फ केयर करना, सेल्फ केयर प्रैक्टिसेस, अपनी नीड्स पे फोकस करना, गिल्ट कंपोनेंट को मतलब सेल्फ टॉक के थ्रू, कंपैशन के थ्रू, ग्रैटिट्यूड के थ्रू,
डील करना, ये तो वाजिब, लाइक लिटरली इम्पोर्टेंट है ही इंसान के लिए, क्योंकि अगर हम खुद को कंपैशन से नहीं देखेंगे, खुद को ग्रैटिट्यूड, मतलब क्या चीज है मेरी जिंदगी में जो कि पॉजिटिविटी ऐड करती है, या किस चीज के प्रति मैं ग्रैटिट्यूड फील करती हूँ, ये सारी चीजों से अगर हम नहीं जाएंगे तो डेफिनेटली एक नेगेटिव एसोसिएशन बनता रहेगा चीजों का। इसके अलावा जैसा आपने कहा कि अगर इन सारी चीजों से बात नहीं बन रही है तो थेरेपी आना एक बात है। मैं अपने क्लाइंट से या फिर इस पोर्टल के माध्यम से ये भी कहना चाहूंगी, अगर सवाल ही बार बार मन में आ रहे हो, अगर ये सवाल जो आज हम लेकर आए हैं ये सवाल भी अगर अंत ना हो, अगर ऐसा लगे कि आज आंसर कर लिया, ये कल फिर उठ कर आ गया, ठीक है, 2 दिन तो शांत रहा, मन फिर विचलित हो गया, तो इस बात पे बिल्कुल हानि नहीं है कि आप एक साइकोलॉजिस्ट, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट से जाकर मिलें, क्योंकि यहाँ पर ये जानना जरूरी है कि क्या यहाँ कोई चाइल्डहुड वुंड है। क्योंकि अक्सर देखा जाए बदलते वक्त के साथ, बढ़ते हुए वक्त के साथ आते हैं ये सवाल, ये गिल्ट, शेम, डिसरिस्पेक्ट फॉर सेल्फ, डाउट फॉर सेल्फ, ये सब आता है, लेकिन कहीं हम इसे शायद चैनलाइज कर पाते हैं विद सोशल हेल्प, फ्रेंड्स, डिस्कसिंग विथ अदर मदर्स एंड ऑल। लेकिन अगर हम इसे शेक ना कर पाए, अगर ये सवाल हमारे जीवन की आइडेंटिटी बताने लगे, तो बेटर है कि एक मेंटल हेल्थ प्रोफेशन से मिला जाए। मैं तो बस इतना ही ऐड करना चाहूंगी, राइट, कि बहुत ये बहुत जरूरी है। आई थिंक एक ये डिस्कशन मैं तो सिर्फ इनवाइट करना चाहूंगी उन सारे मदर्स को इस पोर्टल के माध्यम से, जो जिन्होंने आज हमें जो हमें सुन रहे हैं, या हमारे इस विषय को जिन्होंने सुनने के लिए टाइम निकाला है, कि वी आर देयर टू हेल्प यू। आप अपने आप को अकेला मत माने। मदरहुड ऑलरेडी एक बहुत ही एग्जॉस्टिंग जर्नी है, इसमें खुद को ब्लेम करना, खुद को और एग्जॉशन में डालना, या खुद की फीलिंग्स को रिजेक्ट और निग्लेक्ट करना कोई नीडफुल एस्पेक्ट नहीं है अब, क्योंकि साइकोलॉजिकल सर्विसेज और साइकोलॉजिस्ट हैं अवेलेबल। प्लीज यूज करें इन सर्विसेज को एंड चेक योर सेल्फ। यू डोंट हैव टू बी रियली इन क्राइसिस कि आप एक साइकोलॉजिस्ट के मतलब थेरेपी को आप चूज करें, राइट। तो मैं तो यही सारी चीजें कहना चाहूंगी। अगर आप कुछ ऐड करना चाहेंगी डॉक्टर प्रीति तो प्लीज बताएं। एक लास्ट चीज जो कि असर्टिवनेस से जुड़ती है, कि हम्म। कितना जरूरी है असर्टिव होना, बाउंड्रीज बनाना, गिल्ट में जाए बिना। हम्म। और स्पेशली बच्चों के साथ भी, क्योंकि जब हम असर्टिव होकर के उनको ये चीज बताते हैं कि आई नीड, बेबी जस्ट गिव मी 10 minutes फॉर माई सेल्फ, ओके, आई गेट बैक टू यू इन सम टाइम, तो हम्म। धीरे 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 करके वो भी समझने लग जाते हैं कि हाँ, ये मम्मी की नीड है। और इसका मतलब ये नहीं कि मम्मी मुझे छोड़ के जा रही है, इसका मतलब ये है कि हाँ, मम्मी है मेरे पास, मम्मी को अभी मम्मी की जरूरत है, खुद की जरूरत है। Beautiful, beautiful. Yes, I would just urge all the viewers today to keep note of all these points that I and Dr. Preeti brought forth in this podcast to you, and we'll return back with more topics, and more discussions very soon. See you all.